महंगाई का एक और झटका। केंद्र सरकार द्वारा फ्यूल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद अब हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर भी जेब ढीली होने लगी है। प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के आंकड़े को छूने के लिए बेकरार है, तो वहीं डीजल ने भी 90 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 3-3 रुपए का बड़ा उछाल आया है। बात अगर कैथल की करें तो कैथल में अब पेट्रोल का नया रेट 98 रुपए 45 पैसे और डीजल 90 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। इतना ही नहीं, सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अचानक बढ़ी इन कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आखिर इस भारी बोझ पर क्या है कैथल की जनता की राय? क्या ये बढ़ोतरी जायज है या फिर जनता की कमर तोड़ने वाली है? देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। आज सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के 3 रुपए रेट बढ़ा दिए हैं, इसमें आपकी क्या राय है? भाई हमारी तो यही राय है, सारा कुछ ओवरऑल ये पब्लिक पे ही असर पड़ेगा सारा इस पर। बाइक चलाने वाले कोई जो वो हैं सारे और जो भी छोटे लोग हैं सारा कुछ इन्हीं पे इफेक्ट पड़ेगा। सरकार को चाहिए था भी कुछ इसको इस पे ना बढ़ा के किसी और पे मतलब आप इंक्रीज कर सकते थे, कोई बेस्ट ऑप्शन ढूंढना चाहिए था। क्या इससे आम आदमी की जेब पे भी असर पड़ेगा? आम आदमी की जेब पे तो इसके सारा डायरेक्ट ही इस पर फ़र्क पड़ रहा है, उसके ऊपर उसके सारा डेली एक्सपेंसेस सारा वो इंक्रीज होता, उसके प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज होता जा रहा है, सारा कुछ उस पर ही पड़ रहा है सारा। जैसे अभी सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि खुद के प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर आप पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा कीजिए, तो क्या आपने किया था यूज़? नहीं, पब्लिक का नहीं, हमने तो नहीं किया, लेकिन हम कैसे करेंगे उसको? अब जहाँ पे वो तो एक मेट्रो सिटी की बात हो रही है, अब अपने जैसे शहरों में या किसी और में किसी को अगर वैसे भी लिफ्ट लें वैसे नहीं देता कोई, तो पब्लिक कैसे यूज़ करेंगे इतना व्हीकल? ये तो मेट्रो सिटी के लिए चल ठीक है, जहाँ हो जाता है, नहीं तो आम आदमी के लिए तो फिर या लोकल उसमें विलेज हैं, गांव है, कोई और लोकल एरिया उसमें तो कहाँ, इसमें तो ये तो इसमें तो मुश्किल है ये जो भी सरकार की गाइडलाइंस है। तो अब जैसे ये वॉर की सिचुएशन बनी रही और मतलब ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के रेट और बढ़ते रहे, तो क्या इसमें आम जनता का फ़ायदा है, नुकसान है? और आपका मतलब क्या राय है, इनके रेट कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? नहीं, ये रेट तो इनके स्टैंड स्टिल वैसे होना चाहिए। भी रेट बढ़ाने से तो सारा कुछ ही नॉर्मल उस पर इफेक्ट पड़ेगी ना चीज़ को, उसको आम जनता को राहत देने के लिए उन्होंने कुछ और इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचना चाहिए था। अब ये तो वार तो ये चलता रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का है, वार तो वहाँ पे हो रहा है। ये इंडिया में इसमें बढ़ाने का एक लोकल आदमी को उसे वार से क्या लेना, कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो उसकी तो जेब ऑटोमेटिक इफेक्ट होगी। सरकार के इस फैसले को कैसा देखते हो? नहीं, सरकार के फैसले को तो हम वेलकम करते हैं, ठीक है, वो तो अपनी एक हायर अथॉरिटी है, कैसे उनका एक लॉन्ग वो डिसीजन उन्होंने लिया होगा, उसको कुछ इम्पैक्ट करके ही उन्होंने सिस्टम ने किया होगा उन्होंने, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ मतलब उनको भी करना, पब्लिक को भी साथ देना चाहिए, लेकिन गरीब आदमी के साथ इतना धक्का थोड़ी करना चाहिए। आज पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो आप पे इसकी आप पे क्या राय है? राय ये भी गरीब आदमी मारना चाहवा और क्या है, गरीब आदमी की तो बहुत हेल्प करनी चाहिए। या तेल बढ़ा हुआ है, तेल थोड़ी बढ़ाना चाहिए है? तो मतलब अब बढ़ते तेल के दामों से क्या मतलब आपने बाहर निकलना कम कर दिया है? कम करेंगे और क्या करेंगे, तो कम को ये माना कोई अच्छी बात है, कोई तेल बढ़ गया जे सारा कुछ हो गया, माना भी तो दिक्कत आवा भाई, 10-10 रुपये तो दिहाड़ी करके कमा हुआ है, ये 3-3 रुपये रेट बढ़ गया तो उसमें बचेगा माना है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी कि अपने प्राइवेट साधन करना छोड़ गए, परिवहन में अपनी यात्रा करो, तो इसमें आप क्या देखते हैं? नहीं, ये घर से निकलेंगे सरकार तक, बस स्टैंड तक जाएंगे, घर से निकलेंगे यदि पहुंचेंगे, सरकारी वाहन तो जरूरी चाहिए, सरकारी का तो प्राइवेट कहाँ तक चलेगा? तो अभी सरकार का ये फैसला पब्लिक में नहीं है? नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल के प्राइस 3 रुपए से बढ़ चुके हैं, तो आपकी इस पे क्या राय है? सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है। जैसे कि आज 3-3 रुपये पेट्रोल और डीजल के प्राइस में वृद्धि हुई है, इसका मेन कारण है वैश्विक तेजी। जो वैश्विक क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आज 30 से 35 रुपये प्रति लीटर का घाटा है तेल को बेचने में। तो काफ़ी समय के बाद पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो अब ये 3-3 रुपये बढ़ाए गए हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वैश्विक तौर पे क्रूड के प्राइसेस, ये ईरान के युद्ध के कारण जो संकट है तेल का, इसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। जैसे मुझे लगता है कि वैश्विक तौर पे ये क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो यहाँ हमारी सरकार इस प्राइस को कम कर देगी। अब जैसे भारत सरकार ने लोगों से ये अपील की थी कि प्राइवेट व्हीकल को छोड़ के पब्लिक ई व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करें, तो क्या जनता इसका यूज़ कर रही है या नहीं? देखो जी, सरकार का आह्वान ठीक है। सरकार जो भी कह रही है देश के हित में कह रही है कि जितना ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होगा उतना ही हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा। जितना हम इंपोर्ट करेंगे वो महंगे रेट पे करेंगे। तो ये आह्वान तो सरकार का ठीक है, अब जनता के ऊपर है इसको किस तरीके से लेती है। हर एक की अपनी मजबूरी है, किसी का साधन सरकारी में आने का है सुविधा, किसी का नहीं है, तो इसी हिसाब से चल रहा है सब। सरकार के इस फैसले से आम जनता की जेब पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अगर आप सरकार आम जनता को कोई चीज़ महंगी लेनी है तो आम जनता के ऊपर तो ये एक तरह की मारी है, पर इसके लिए सरकार भी मजबूर है क्योंकि पीछे से यही वैश्विक तेजी इतनी ज़्यादा क्रूड में। तो क्या इस युद्ध को देखते हुए, इस वार को देखते हुए ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम और भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं जी, क्योंकि क्रूड बहुत ज़्यादा ऊपर के स्तर पे है क्रूड का प्राइस। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आज भी 30 से 35 रुपये प्रति लीटर का घाटा है। इस प्राइस में बेच के 3 रुपये बढ़ाकर भी उनको 25 से 30 रुपये का घाटा है आज भी। तो सरकार कभी भी ये प्राइस बढ़ा सकती है। तो आम जनता से आपकी क्या अपील है? आम जनता से तो मेरी अपील यही है जी कि ये जो सरकार ने प्राइस बढ़ाए हैं ये उनकी मजबूरी है, वैश्विक तेजी है। हाँ, आप भी कम से कम ईंधन का उपयोग करें, जहाँ आप बचा सकते हैं उसको बचाएं।